Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos. सब्जेक्ट बहुत ही गुह्य है। युगों से परमात्मा की खोज होती आ रही है। हम जब यहाँ आए तो हमें एक चीज बताई गई, बहुत आकर्षक थी, कि जिसके तुम खोज कर रहे हो उसका आता पता भी है, कुछ एड्रेस। सब चुप हो जाते थे। कलकत्ते में किसी को ढूंढने गए, एड्रेस है ही नहीं, भटकते रहो पूरा जीवन। यहां आकर बहुत सुंदर बात पता चली। मैं भी बचपन से गीता पढ़ता था। इस लोग तो मुझे भूल गए हैं क्योंकि 55 साल पहले पढ़ता था। लेकिन उसमें एक बहुत सुंदर सूत्र आता था, मुझे मेरे द्वारा जानो। अनेक श्रुतियों को सुनने से भ्रमित तुम्हारी बुद्धि जब मेरे स्वरूप में स्थित हो जाएगी तब तुम समत्व योग को प्राप्त करोगे। हमारे संत महात्मा सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन बातों को। यहाँ आकर परमात्मा का एक ऐसा सरल, बहुत सरल, बिना शब्द जंजाल के ज्ञान मिला जिसे आत्मा ने स्वीकार कर लिया। देखिए, मैं तो 14 साल की आयु में यहाँ से जुड़ गया था, लेकिन शायद जब से होश संभाली थी, मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी तो रामायण से शुरू की थी। बचपन से ही सत्य की खोज थी। मैं आपको कुछ चीज कह रहा हूं। बहुत कुछ पढ़ने के बाद जिस संप्रदाय से हम जुड़े थे उसमें लोगों को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान रहता था। मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। पर एक चीज मैं लोगों से पूछा करता था, तुम सब कुछ पढ़ने से पहले भी गाते हो? आप सबको पता है उन चीजों का। अस्तो मां सद्गमय, 3-4 लाइन है वो। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और सब कुछ पढ़ लिख के फिर यही गाते रहते हो, तो पढ़ने लिखने का कुछ प्रयोजन हुआ या नहीं? एक चीज जब यहाँ के राजयोग का अभ्यास किया तो समझ में आ गई। संपूर्ण सत्य प्राप्त कर लेने के बाद सत्य की खोज समाप्त हो जाती है। मन शांत, निर्मल, पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। गहन शांति की अनुभूति होने लगती है। मैं जानता हूं लिखा तो बहुत कुछ है हमारे शास्त्र ग्रंथों में। महामंडलेश्वर जी गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र की बात कर रहे थे। सुंदर ग्रंथ हैं हमारे पास, लेकिन समस्या ये है कि आज की नई पीढ़ी, ये युवा वर्ग जिसकी स्वामी जी बात कर रहे थे कि वो तो इंफॉर्मेशन पे लगे हुए हैं, और जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है वही ज्ञानी है, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। हमें इस संसार को दिशा देनी है। मेरे साथ बहुत साधु मंत गुरुजन बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपका प्रभाव समाज पर बहुत ज्यादा है। आपकी त्याग, आपकी तपस्या, आपकी पवित्रता संसार को बल दे रही है। अगर आप भी ना होते तो सोच लो इस संसार का क्या हाल हो जाता। ये तो पाप के गंदे नाले में डूब के नष्ट हो गई होती। आप मार्ग प्रदर्शक हैं, गाइड हैं। इसलिए इस समाज को स्पिरिचुअल पावर की, आध्यात्म शक्ति की बहुत बहुत जरूरत है। क्योंकि मेरे पास तो हमने समाधान सीरियल चलाई है बहुत ज्यादा, 1000 एपिसोड किए, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं समस्याएं लेकर। संसार में मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। स्वामी जी ने भी कहा, नींद की समस्या तो तूफानी बनती जा रही है। डिप्रेशन और कई नाम डॉक्टर देते हैं।
बिना अध्यात्म शक्ति के इन चीजों से बाहर नहीं निकला जा सकेगा। दवाई फेल। मुझे एक साइकेट्रिक डॉक्टर बता रहे थे, मैंने किसी भी डिप्रेशन के पेशेंट को आज तक ठीक होते नहीं देखा। हजारों को मैंने भी दवाइयां दी हैं। तो हम सभी का परम कर्तव्य है, साधु महात्माओं का भी और आप सब जो सभा में बैठे हैं, कि मनुष्य को ऐसा बल प्रदान करें योग शक्ति के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा ऐसी सीख दें। आजकल शब्दों से उपदेशों से कोई सीखता नहीं है। हमारा जीवन उनके लिए उपदेश बन जाए कि वो सत्य मार्ग पर आ जाएं। स्थापना पालना विनाश की बात चल रही है। देखिए, परमात्मा के बारे में 4थे अध्याय में गीता के, आप सब वेल नोन है इस बात से, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। मैं प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। मैं बहुत विद्वानों से इसका मीनिंग पूछा करता था। यहाँ आकर समझ में आ गया भगवान किस तरह प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, प्रकृति को अभिशुद्धिकरण कर देते हैं, इसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं और मनुष्य को देवता बना देते हैं। ये है उनका दिव्य कर्तव्य। केवल असुर संहार दिव्य कर्तव्य नहीं हो सकता। भगवान की जितनी महिमा है, देखो उसके नाम भी सहस्त्र नाम, हर नाम गुणवाचक है। किसी की भी महिमा बिना कर्तव्यों के नहीं होती। अगर हम उसे दुख हरता कहते हैं, पतित पावन कहते हैं, तो उसने आकर जरूर सबके दुख हरे होंगे। उसने पतितों को पावन बनाया होगा। उसे ज्ञान का सागर कहते हैं। क्या उसका ज्ञान उसके लिए है? वो आकर ज्ञान देते हैं। मैं आप सभी भाई बहनों को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, संत महात्माओं को भी कह रहा हूं, आपने बहुत स्टडी कर ली है, आप बड़े बड़े विद्वान हैं अपने क्षेत्र के। जरा ये ईश्वरीय ज्ञान जो स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया है, ये हमारी खोज नहीं है, ये कहीं रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं हमारे यहाँ जहां हम पढ़ लिख के नई बातें दे रहे हों। जरा उस पर भी गौर कर लें। हमारे यहाँ ये चीज बहुत अच्छी तरह सिखाई जाती है। केवल आत्मा के ज्ञान की खोज नहीं, लेकिन आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। केवल परमात्मा की खोज नहीं, उसके स्वरूप पर स्थिर होना, उससे अपना नाता जोड़ना। जब हम भक्ति में गाते रहे, मात पिता बंधु सखा सब कुछ तुम ही हो मेरे, अब उस नाते का सुंदर अनुभव करें। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां इन परमात्मा नातों का अनुभव कर रहे हैं। मैं अपनी बात कहूं तो मैंने भगवान को परमपिता के रूप में अच्छी तरह अनुभव किया। वो परम शिक्षक है और परम सद्गुरु है, गुरुओं का भी गुरु। उससे नाता जुड़ गया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे को बहुत सुंदर अनुभव हुए इस जीवन में। भगवान सच्चा दोस्त है, खुदा दोस्त, गॉड फ्रेंड। बहुत आनंद आया। केवल हम उसकी महिमा कर लें, उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, फल फूल चढ़ा दें, ये तो भक्ति हम करते आए हैं। थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है कि वो हमारा परम पिता है तो वो हमारी पालना भी तो करता होगा जब माता पिता है, या केवल कहने के लिए है। वो परम शिक्षक है, विद्या देने वाला है, तो वो विद्या देता है। मैं तो स्पष्ट कहूंगा, ब्रह्मावत्सों ने, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भगवान को इस रूप में देखा है कि वो युग कैसे बदल रहा है, वो स्थापना कैसे कर रहा है। क्योंकि डिफरेंट फिलोसॉफीज में भगवान ने सृष्टि ऐसे रची, ऐसे रची, ऐसे रची, भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। हमने तो सबने देखा है उसने नव सृष्टि कैसे रची, कैसे रच रहा है। आपको भी निमंत्रण है, आप आकर देख लें।
वो सत्य ज्ञान कैसे दे रहा है, इसको अपनी आंखों से देखें, कानों से सुने, और जो सत्य होता है वो शिवम, वो सुंदरम। शिवम अर्थात वो कल्याण करने वाला होता है, और कल्याण में इसी रूप से कहूंगा वो मनुष्य को देवता बनाने वाला होता है। रही बात प्रलय की, विनाश की, भारत में वेल नोन है, जब जब धर्म की ग्लानि होती मैं आता हूं, मैं कभी कभी सोचा करता हूं, शास्त्रों में जो धर्म ग्लानि के कलयुग के अंत के लक्षण लिखे हुए हैं, कन्या अपने मुंह वर मांगेगी, केशों का श्रृंगार होगा, नदियां अपनी सीमाएं छोड़ जाएंगी, 5-10 हैं। तो ये विनाश का काल है। हम देख रहे हैं एटम बम्स तैयार हो चुके हैं। मनुष्य की बुद्धि का विनाश तो पहले ही हो गया है, उसकी मॉरलिटी का विनाश पहले ही हो चुका है, उसके चरित्र का विनाश हम सब देख रहे हैं। तो ये विनाश का काल चल रहा है। मैं तो आप सभी भाई बहनों को ये कहूंगा, आप यहाँ आए हैं, अपने जीवन को ज्ञान का स्वरूप बनाकर जाना, अपने जीवन को ऐसा बदल के जाना कि लोग आपको कहें सच्चे ज्ञानी ये हैं। ज्ञान सुनाने वालों को ज्ञानी लोग नहीं मानेंगे, ज्ञान को जीवन में दिखाने वाले ही सच्चे ज्ञानी कहलाएंगे। अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन करना कि आपको देखकर सब परिवर्तन करने लगे। लास्ट बात सुना देता हूं, मैंने बहुत सुनाई है। रोज सवेरे उठकर अपने परमपिता शिव बाबा को गुड मॉर्निंग अवश्य करना, उसे जुड़ जाना एक बार, और 4-5 संकल्प करना। बस ये मैं बता रहा हूं 1 मिनट में। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं, क्योंकि मेरा परम पिता ही तो भाग्य विधाता है। जिसका बाप भाग्य विधाता हो वो बच्चे दुर्भाग्यवान होंगे क्या? मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं, बहुत सुखी हूं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं तो कहूंगा ये भी सोच लेना, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं। धन ये कागज के नोट नहीं होते। धन है मनुष्य की शांति, उसका सुख, उसका प्रेम, उसके जीवन का आनंद, उसके महान विचार सबसे बड़ा खजाना होता है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। और लास्ट थॉट ये छोड़ना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 4-5 बार कर लेना, अपने को चार्ज कर देना। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, दुख शांति आपके द्वार पर फटकेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.